9 मार्च से 13 मार्च के बीच मध्य पूर्व की राजनीति में हर दिन एक नई चेतावनी, एक नया धमकी और एक नया तनाव सामने आया। ईरान ने कभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने की बात कही, कभी खाड़ी देशों को चेतावनी दी, तो कभी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग यानी कि होर्मुज जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की धमकी दे दी। इन 5 दिनों में ईरान के नेताओं, सैन्य कमांडरों और सरकारी प्रवक्ताओं ने जो बयान दिए, उन्होंने पूरे विश्व को यह संकेत दिया कि यह संघर्ष सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुकी है। आइए दिन दर दिन समझते हैं कि 9 मार्च से 13 मार्च तक ईरान ने क्या क्या धमकियां दी। दोस्तों, 9 मार्च को ईरान की ओर से पहला बड़ा संदेश आया। ईरान ने कहा कि अगर खाड़ी देशों ने अमेरिका या इजराइल को अपने सैन्य अड्डे इस्तेमाल करने दिए तो वे देश भी वैध सैन्य टारगेट माने जाएंगे। ईरानी नेतृत्व ने यह भी कहा कि जो देश अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद कर देंगे उन्हें ईरान सुरक्षा की गारंटी देने के लिए तैयार है। इस बयान का सीधा संकेत था यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, क्योंकि इन देशों में अमेरिका के बड़े सैन्य अड्डे मौजूद हैं। इस चेतावनी के बाद खाड़ी देशों में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया। 10 मार्च को ईरान ने एक और बड़ा बयान दिया। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो ईरान खाड़ी से निकलने वाले तेल व्यापार को रोक सकता है। इसका मतलब था दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई जिस समुद्री रास्ते से गुजरती है वह खतरे में पड़ सकती है। इसी के साथ ईरान ने संकेत दिया कि वह समुद्री मार्गों में माइन बिछाने जैसी कार्रवाई भी कर सकता है। यह धमकी वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए बहुत गंभीर मानी गई। 11 मार्च को ईरान के सर्वोच्च नेता ने एक बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा, जो लोग इस युद्ध में ईरान के नेताओं और नागरिकों की मौत के जिम्मेदार हैं उनसे चुन चुन के बदला लिया जाएगा, और यह बदला भी पूरा नहीं हुआ है। इस बयान में 3 बड़े संकेत दिखाई दिए कि बदला जारी रहेगा, क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने खतरे में हैं, ईरान समर्थित समूह भी इस संघर्ष में सक्रिय रहेंगे। ईरान ने इस दौरान अपने सहयोगी संगठनों का भी जिक्र किया, हिजबुल्लाह, हूती, इराक के शिया मिलिशिया। यानी ईरान ने संकेत दिया कि युद्ध कई मोर्चों पर फैल सकता है। 12 मार्च को ईरान की सबसे गंभीर चेतावनी सामने आई। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो भी जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरेंगे उन्हें ईरानी नौसेना के साथ समन्वय करना होगा। इस बयान के साथ ही ईरान ने संकेत दिया कि वह इस रणनीतिक समुद्री रास्ते को बंद भी कर सकता है। यह मार्ग इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। इसे बंद करना वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसी दौरान ईरान के नेतृत्व ने कहा कि जरूरत पड़ने पर यह जल डमरू मध्य बंद रखा जाएगा। इस खबर के बाद तेल कंपनियों ने कीमतें तेजी से बढ़ाई। 13 मार्च को ईरान ने एक और बड़ा संकेत दिया। ईरान के नेताओं ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो युद्ध नए क्षेत्रों में फैल सकता है। इसका मतलब हो सकता है खाड़ी क्षेत्र में और हमले होंगे, तेल सुविधाओं को निशाना बनाया जाएगा, पश्चिमी देशों के हित यानी स्टेक्स पर हमला होगा। इसी दिन कुछ कट्टरपंथी समर्थक मीडिया में यह भी कहा गया कि ईरान के समर्थक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि इस तरह की बातों की आधिकारिक पुष्टि हर जगह नहीं हुई है। इन 5 दिनों का बड़ा संदेश, अगर इन सभी बयानों को जोड़कर देखा जाए तो ईरान की रणनीति 3 हिस्सों में साफ दिखाई देती है। पहला, अमेरिका और इजराइल को सैन्य दबाव में रखना। दूसरा, खाड़ी देशों को चेतावनी देना कि वे युद्ध में शामिल ना हो। तीसरा, वैश्विक तेल व्यापार को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना। निष्कर्षतः अगर हम एक बात कहें तो 9 मार्च से 13 मार्च के बीच ईरान की हर चेतावनी ने यह दिखा दिया कि संघर्ष केवल सैन्य टकराव नहीं है, यह एक ऐसा संघर्ष बन चुका है जिसमें सैन्य शक्ति, क्षेत्रीय राजनीति और वैश्विक ऊर्जा बाजार तीनों दांव पर लगा हुआ है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या यह तनाव यहीं थमेगा या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। जय हिंद। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहने आया था, अरे भाई सब्सक्राइब कर दिया करो।